बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर आप मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति या जिला परिषद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार सिर्फ परिसीमन ही नहीं बदलेगा बल्कि आरक्षण का पूरा रोस्टर भी फिर से शुरू होगा। यानी जो सीट पिछले चुनाव में जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी, इस बार उसका समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव से पहले 2011 की जनगणना के आधार पर नई सिरे से परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन का मतलब है पंचायतों, वार्ड और निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं तय करना। जब सीमाएं बदलेगी तो स्वाभाविक है कि आरक्षण का रोस्टर भी बदल जाएगा। अगर इस साल चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर होता है तो आरक्षण का तीसरा रोस्टर लागू होता है, लेकिन अब क्योंकि नया परिसीमन होगा इसलिए आरक्षण फिर से पहले रोस्टर से शुरू होगा। इसका सीधा असर हजारों पंचायत प्रतिनिधियों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर पड़ेगा। अब सवाल ये है कि पहला रोस्टर लागू होने का मतलब क्या है। नियम के अनुसार पहले रोस्टर में सबसे पहले अनुसूचित जाति यानी कि एससी और उसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और फिर अन्य वर्ग के लिए आरक्षण तय किया जाता है। यानी कि कई पंचायतों में आरक्षित सीटों का स्वरूप बदल जाएगा। जो सीट पहले सामान्य थी वो आरक्षित हो सकती है और जो आरक्षित थी वो सामान्य भी हो सकती है। अब बात करते हैं महिलाओं के आरक्षण की। बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा। इसका मतलब यह है कि एससी, एसटी और अन्य सभी आरक्षित वर्गों में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इसके अलावा सामान्य सीटों पर भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं, यानी महिलाओं की भागीदारी पहले की तरह मजबूत बनी रहेगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसी कारण से पंचायत चुनाव अगले साल सितंबर या अक्टूबर तक टल जाता है और तब तक नई जनगणना के आंकड़े आ जाते हैं तो आरक्षण का प्रतिशत भी बदल सकता है। अगर नई जनगणना में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी बढ़ी हुई है सामने आती है तो इसके लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है। हालांकि संविधान के अनुसार सबसे पहले एससी और एसटी का आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, उसके बाद अन्य वर्गों का आरक्षण तय होगा। अब जानते हैं कि परिसीमन आखिर किस आधार पर होगा। इस बार पंचायतों और वार्डों का गठन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। इससे पहले बिहार में पंचायतों का परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर वर्ष 1993-94 में किया गया था। यानी करीब 3 दशक बाद पंचायतों की सीमाओं में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। फिलहाल बिहार में लगभग 8041 ग्राम पंचायतें हैं। इनके अंतर्गत करीब 1,09,000 से अधिक वार्ड है। इसी व्यवस्था के तहत मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य चुने जाते हैं। पंचायत चुनाव में कुल 6 पदों के लिए जनता सीधे मतदान करती है, जबकि पंचायत समिति के सदस्य मिलकर प्रखंड प्रमुख का चुनाव करते हैं। परिसीमन के दौरान हर ग्राम पंचायत की आबादी का आकलन किया जाएगा। इसके बाद विभिन्न जातियों की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तय होगा। यानी इस बार चुनाव में सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं बल्कि सीटों का पूरा गणित बदलने वाला है। कुल मिलाकर देखें तो बिहार पंचायत चुनाव में इस बार 2 बड़े बदलाव होंगे। पहला, नया परिसीमन और दूसरा, आरक्षण का पहला रोस्टर लागू होना। ऐसे में जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी पंचायत की नई स्थिति और आरक्षण की नई सूची पर नजर जरूर रखनी होगी। क्या आपको लगता है कि नई परिसीमन और पहले रोस्टर में पंचायत चुनाव ज्यादा निष्पक्ष होगा या इससे कई पुराने दावेदारों का समीकरण बिखर जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार के ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।